विजेता वे नहीं बनते, विजेता वे नहीं बनते जो कभी असफल नहीं होते हैं, बल्कि वे बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो आइए, इसी के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 6 किलोमीटर, बी है 7 किलोमीटर, सी है 12 किलोमीटर और डी है 16 किलोमीटर। ये आपका चंडीगढ़ गुड्स गार्ड एएसएम टीए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और फिर गोरखपुर स्टेशन मास्टर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है सभी के लिए दुलरुआ क्वेश्चन है। वो बैंक की हम बात करें या एसएससी की बात करें या सीडीएस की बात करें या किसी और एग्जाम की बात करें, सब में एक क्वेश्चन पूछता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, और एक फार्मूला टाइप का फिक्स पैटर्न है उस टाइप से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे जो आसान तरीका है मैं बताना चाहूँगा, इसको समझिएगा। क्या कहता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। उसके बाद कहता है कि जब उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। यानी एक बार कोई अगर स्पीड से चल रहा है तो ये 6 मिनट देरी से कह रहा है, फिर स्पीड वो चेंज कर दिया, उसके बाद फिर कह रहा है कि 6 मिनट पहले यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 6 मिनट है तो यहाँ भी टाइम यहाँ 6 मिनट रहे, सेम रहे। सेम भी रहेगा, अलग भी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 मिनट देरी है, इसमें 6 मिनट पहले है। कभी ऐसा भी रह सकता है कि 6 मिनट यहाँ भी देरी है, 6 मिनट यहाँ भी आपका देरी है ना। तो दोनों भी देरी रह सकता है, दोनों भी पहले रह सकता है, एक देरी एक पहले, ऐसे भी रह सकता है। लेकिन करना आपको क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को तो यहाँ ध्यान दीजिए। मतलब जहां से वो चलने के लिए स्टार्ट किया था और जहां उसको जाना था, यहाँ क्या किया है जी। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। यानी घर से चलने के लिए वो स्टार्ट किया होगा, वो अपने कार्यालय गया। तो कहता है, क्वेश्चन में आपको कहता है कि उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी। जब भी डिस्टेंस अगर निकालना हो मेरे भाई तो इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा, है ना। एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसमें टारगेट करना है कि इसमें स्पीड कितना कितना है। तो जितना जितना स्पीड दिया हुआ है उसको आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर घंटा, तो 10 गुना। फिर अगला स्पीड क्या दिया हुआ है जी, अगला स्पीड ऐसे कह रहा है कि जब उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दी, यानी पहले 10 था तो अब चाल मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट भी लिख सकता था सेकंड कंडीशन में कि यदि उस है ना कि डायरेक्ट यहाँ 12 किलोमीटर पर घंटा रहता, लेकिन उसको दूसरे वे में ऐसे बोला है कि जब उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दी। मतलब बात वही है, यहाँ 10 है, 2 किलोमीटर और बढ़ा दी तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो सबसे पहले जो चाल दिया हुआ है उसको आप लोग गुना कर दीजिए। यानी जो स्पीड दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे जी, गुना कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसी स्पीड का डिफरेंस को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो 12 में से 10 घट जाएगा, डिफरेंस तो कितना आ जाएगा जी, 2। तो यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग को बाद में दिक्कत नहीं होगी कैसे 2 आया। एक बार जो स्पीड है उसको हम लोग गुना कर देंगे, जो ऊपर लिखेंगे। एक बार जो स्पीड रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे और नीचे कर देंगे। और जो यहाँ पर टाइम है उस टाइम के डिफरेंस को
टाइम के डिफरेंस को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे और यानी ऊपर लिखेंगे। तो देखिए एक 6 मिनट देरी है जी, एक 6 मिनट क्या है जी पहले है, तो एक देरी और एक पहले यानी टाइम का डिफरेंस कितना हुआ 6 6 12 मिनट। तो ये जो 12 मिनट है उसको मेरे भाई घंटा में चेंज कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ किलोमीटर पर घंटा में है, आगे भी किलोमीटर पर घंटा में है और मेरा जो आंसर पूछ रहा है वो भी किलोमीटर में पूछ रहा है। तो यहाँ मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 60 से हम लोग भाग कर देंगे। ये जो मेरा निकलेगा वो क्या निकलेगा, मेरा डिस्टेंस निकलेगा, दूरी निकलेगा। अब देखिए यहाँ काट दीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो इतना आप लिख दिए, इसी को यहाँ 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2 अब 5 कितना हो जाएगा 10, ऐसे कर देंगे। अब यहाँ देखिए 12 5 60, आई 60 कट गया है ना, तो हमारा कितना आंसर आ गया जी 12 आ गया, यानी इसका आंसर हो गया 12 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को पहले ये तो इतना लिख के हम आपको समझा दिए। अब एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा जल्दी में करना है। जल्दी में कैसे करना है, यहाँ तो हम क्वेश्चन तो देख रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसे यहाँ 10 किलोमीटर पर घंटा है, 2 किलोमीटर पर घंटा बढ़ गया, तो जल्दी से 10 गुना क्या करेंगे जी 12, डिफरेंस क्या हो गया जी 2 हो गया, टाइम का डिफरेंस कितना हो गया जी 12 मिनट हो गया, इसको हम लोग घंटा में चेंज कर दिए। अब यार 2 से 2 पचे 10, 12 पचे 60, 60 कट गया तो कितना आ गया, यानी 12 किलोमीटर। ऑप्शन आपका क्या हो गया 80। तो शुरू में समझाने के ख्याल से थोड़ा सा हम ज़्यादा समय ले लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना देर का है। और एक क्वेश्चन मेरे भाई बहुत हर एग्जाम में पूछता है और बराबर पूछता है, एकदम टॉप लिस्ट का एक क्वेश्चन है, इसलिए इसको दिमाग में रखें। और बहुत सारे तरीके से बताएंगे तो एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए। जब रेलवे का आपका समाप्त हो जाएगा पूरा रेलवे का, तो उसके बाद बताएंगे तो उसमें 2 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, जितना तरीका आपको पढ़ना है उतना तरीका हम बताएंगे। परंतु अभी हम लोग को टारगेट होना है एग्जाम में निकालना है। कोई एक तरीका से सीख के और एग्जाम हम लोग को निकाल लेना है ना, और वैसा ही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपको रेलवे में पूछता है। चलिए हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि जितनी देर में ए 22.5 मीटर की दूरी तय करती है, 22.5 का मतलब 22.5 मीटर की दूरी तय करती है, उतने ही देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है किमी, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 100 मीटर, बी है 11.1/9 मीटर, सी है 25 मीटर, आपका डी है 50 मीटर। ये आपका आरआरसी जयपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, एक तरह से कहिएगा तो ये रेस का क्वेश्चन है जो टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, दौड़ वाला क्वेश्चन हो, रेस वाला क्वेश्चन हो, तो आपको देखना है कि कौन जीत रहा है। क्या करना है जी, कौन जीत रहा है। अगर जो जीत रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है कि कौन जीत रहा है और जो जीत रहा है, तो इसमें उसके बाद ये देखना है कि वो कितना किलोमीटर का दौड़ था या कितना मीटर का वो दौड़ था। तो जो जीत रहा है उसको मान के चलना है कि वो उतना मीटर या उतना किलोमीटर क्या किया है, वो दौड़ गया है। बात को समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें ए और बी है मेरे भाई, इसमें क्या है ए और बी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। ए और बी है तो जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, फिर समझिएगा ए जो है जितनी देर में, यानी टाइम दोनों के लिए सेम है, 22.5 मीटर की दूरी तय करता है, उतने ही देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। उतने ही देर में 25 मीटर दूरी तय करता है। तो आपको तो लग रहा होगा कि स्वाभाविक है कि बी जीतेगा, कहा कि बी उतने ही समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर यानी इसका मतलब क्या है जी 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ तो मीटर में दौड़ रहा है इसलिए इसको भी मीटर में कर दिए। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया जी 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी जो है ए जो है ए को कितने मीटर से हराएगा, यहाँ समझिएगा। तो यहाँ देखिए, ये तो अभी बी 25 मीटर दौड़ा है जी। हम क्या बोले
कि जो जीत रहा है उसको मान के चलिए कि जितना मीटर का दौड़ था उतना वो दौड़ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1000 मीटर की दौड़ है, इसका मतलब बी जो है वो 1000 मीटर का किया है, वो दौड़ गया है। क्या किया है जी? वो दौड़ गया है या उतना दूरी तय कर लिया है। तो यहाँ 25 मीटर है और यहाँ 1000 मीटर है, पहले समझिएगा मेरे भाई। तो ये 1000 जो मीटर है इस 25 मीटर से कितना गुना है? तो आप बोलिएगा कि सर 40 गुना है। अगर हम करते हैं तो 25 चौका 100 आएगा 0 यानी 40 गुना है। तो समय तो दोनों के लिए सेम है, तो जब हम इसमें 40 से गुना करेंगे तो उसी रेशियो में ये भी दौड़ रहा होगा, तो फिर हम लोग इसमें भी 40 से क्या कर देंगे? आंख मूंद के गुना कर देंगे। तो 22.5 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 90 आएगा। एक 0 है यानी 1 0 हो गया, यानी ये 900 मीटर हो गया। तो क्वेश्चन यही ना पूछ रहा था जी कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी जो है ए को कितने मीटर से हराएगा? तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो कितना मीटर से हरा दिया? तो ये 1000 मीटर दौड़ गया, आई 900 मीटर दौड़ा है, यानी कितना मीटर से हरा दिया? 100 मीटर से हरा दिया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अब यहां देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को जो एक्सपर्ट लड़का जो रहेगा है ना, जो हवा की झोंकों की तरह जो बात करेगा वो कैसे करेगा इस तरह समझिएगा। यहां देखिएगा कौन जीत रहा है जी? तो इसमें देख रहा है क्वेश्चन पढ़ने से इसमें बी जीत रहा है, तो बी 25 मीटर की दूरी तय करता है और टोटल दौड़ना है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो यहीं देख लेगा कि 1000 मीटर जो है 25 मीटर से 40 गुना है, तो यहाँ पर 22.5 है, इसमें 40 से गुना कर देंगे यानी 900 मीटर। तो कितना मीटर का इंटरवल हो गया? 100 मीटर का, यानी आंसर हमारा 100 मीटर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है थर्ड क्वेश्चन कि एक कक्षा प्रातः 10 बजे आरंभ होकर मध्याह्न पश्चात 1:27 यानी 1:27 तक चलती है। तो इस अंतराल के दौरान 4 पीरियड लगते हैं। 4 पीरियड का मतलब 4 क्लास होता है, 4 घंटी होता है। तो प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थी 5 मिनट खाली रहते हैं। बताएं कि प्रत्येक पीरियड की वास्तविक अवधि कितनी है? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए है 42 मिनट, बी है 48 मिनट, सी है 51 मिनट और डी है आपका 53 मिनट। ये आपका RRC हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक कक्षा जो है 10 बजे से स्टार्ट होता है। एक कक्षा क्या होता है जी? 10 बजे से स्टार्ट होता है और 1:27 तक वो चलता है। तो सबसे पहले कक्षा कितना देर चला पहले समझिएगा। तो अगर 10 बजे से स्टार्ट होता है, अगर यहाँ 1 बजे है तो 10 से 1 कितना हो जाएगा? 11, 12, 1 3 घंटा। तो 3 घंटा को अगर हम लोग मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 180 मिनट। 3 घंटा यानी 3 गुना क्या लिख देंगे? 60। 180 मिनट और उसके बाद फिर 27 मिनट यहाँ है जी, तो प्लस यहाँ 27 मिनट क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी टोटल इतना आपका मिनट हुआ। तो 60 या 180 या 27 अगर जोड़ देते हैं तो 180 या 20 200 और यहाँ 7 यानी 207 मिनट। 207 मिनट। अब यहाँ देखिए, अब कहता है कि इस अंतराल के दौरान 4 पीरियड लगते हैं। 4 पीरियड का मतलब 4 घंटे होता है। कैसे आप लोग पढ़ते हैं, है ना? तो जब बचपन में पढ़ते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे, है ना, कि हिंदी का 1 घंटी है ना। अब जो है इंग्लिश वाले सर आएंगे तब इंग्लिश का घंटी है, फिर विज्ञान का घंटी है, फिर SST का घंटी है। तो इसी तरह से 4 घंटी, 4 पीरियड यानी 4 क्लास। तो यहाँ लेके अब उसके बाद तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 207 को मिनट हुआ जी और 4 को पीरियड लगते हैं तो कितना कितना मिनट का हुआ, तो इसमें 4 से भागा कर दीजिए और निकाल देंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन इसमें कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिए। तो प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थी 5 मिनट खाली रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1 घंटी हो गया ना। अगर हिंदी मास्टर से आप पढ़ा लिए, अब पढ़ा के चल गए, अब अंग्रेजी वाला सर आएंगे तो 5 मिनट का गैपिंग है ना। आपस में आप लोग बातचीत कर लीजिए, बाहर जाना है तो बाहर चल जाइए, फिर आ जाइए। तो पहले समझिए 4 पीरियड कैसे लगता है। मान लेते हैं कि यहाँ स्टार्ट कीजिए, एक बार फिर पढ़ेंगे। इस अंतराल के दौरान 4 पीरियड लगते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थी 5 मिनट खाली रहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ स्कूल है, यहाँ बच्चा पढ़ने आया,
तो शुरू में तो आइए, शुरू में तो 5 मिनट गैपिंग नहीं ना रहेगा जी। मान लेते 1 घंटी हो गया, यहाँ से पहला घंटी हुआ यहाँ, दूसरा का घंटी हुआ यहाँ, तीसरा का घंटी हुआ यहाँ, और चौथा घंटी मान लेते कि हुआ यहाँ। तो यहाँ समझिए, तो यहाँ जब बच्चा आया तो 1 घंटी हो गया, तो आप मान लेते हैं कि यहाँ हिंदी का, यहाँ समझ लीजिए पहले का घंटी में हिंदी चला, तो मान लेते हैं कि अगर 1 घंटी हुआ तो यहाँ 5 मिनट का गैपिंग हो गया, यहाँ 5 मिनट का यहाँ गैपिंग हो गया 5 मिनट, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही 1 पीरियड होता है तो 5 मिनट का रेस्ट होता है। देखिए विद्यार्थी 5 मिनट खाली रहते हैं, कब खाली रहते हैं? प्रत्येक पीरियड के बाद। तो 1 पीरियड मेरा हो गया जी 5 मिनट रेस्ट, अब इसके बाद फिर 1 पीरियड होगा तो फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर यहाँ 5 कर दिए, फिर उसके बाद फिर 1 पीरियड हुआ तो फिर 5 मिनट रेस्ट। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ फिर 1 पीरियड हुआ तो यहाँ आप 5 मिनट रेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तो लास्ट वाला है ना, इसके बाद तो खाली रेस्ट है। यहाँ जैसे ही लास्ट में हुआ उसका मतलब हुआ कि आपका क्या हो गया, क्लास समाप्त हो गया आज का, अब झोला उठाइए घरे लेके जाइए। तो इसका मतलब तो यहाँ नहीं, लड़का यही गलती करेगा कि 55 मिनट का रेस्ट है, 4 गो पीरियड है, आप 5 का 20 कर देगा। तो यहीं पर यहाँ पर 20 नहीं करना है। यानी मेरे भाई कहने का मतलब है कि जो 207 मिनट का आपका क्लास चला उसमें आपका 15 मिनट का गैपिंग है, यानी 15 मिनट आपका पढ़ाई नहीं हुआ। तो वास्तविक रूप में पढ़ाई कितना देर हुआ जी? तो इसमें 207 में से क्या करेंगे, इस 207 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट को क्या करेंगे, घटा लेंगे। कहीं कोई दिक्कत? तो 7 में से 5 गया कितना, 10 में से गया कितना, 9, यानी क्लास जो आपका चला है ना, यानी क्लास जो आपका चला, लिखिए क्लास चला, क्लास जो आपका चला यानी पढ़ाई जो आपका हुई, टोटल 192 मिनट आपका पढ़ाई हुआ है। तो इसी में बांट लेना है कि 1 पीरियड कितना देर का हुआ। तो टोटल मेरे पास 4 गो पीरियड है, तो 192 बटा क्या करेंगे, 4 भाग कर लीजिए, 4 चौका 16 और 3 और 2 यानी 4 8 कितना, यानी 48 मिनट का। आप ऑप्शन देखिए किस में है, तो बी में है, 48 मिनट में। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जल्दी करने का तरीका पहले समझिए। जितना 4 पीरियड है जी और जितना देर का रेस्ट कर रहा है, तो 1 पीरियड पहले आप घटा लीजिए, यानी 3 पीरियड यानी 15 मिनट का रेस्ट हो गया। तो इतना तो लिखे तब ना समय लगा मेरा भाई। यहाँ देखिए ना कैसे बनेगा, एकदम तुरंत हवा की झोंका की तरह। एक कक्षा प्रातः 10 बजे से आराम होकर 1:27 तक चलता है, यानी यहाँ 3 घंटा 27 मिनट, 3 घंटा यानी 180 मिनट और 27 और जोड़ दिए 207। लेकिन 207 मिनट चला, उसमें 15 मिनट का रेस्ट है, तो 207 माइनस कितना हो जाएगा जी, 15 इक्वल टू कितना हो गया, डायरेक्ट 192। और 4 गो पीरियड है, 4 से भाग कर देंगे, तुरंत निकाल देंगे 48। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4। कहता है 4 बाबू कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर चलने, किमी लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। बताएं कि 3.5 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के लिए कछुआ को कितना समय लगेगा। 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 14 घंटे, बी है 15 घंटे 10 मिनट, सी है 15 घंटे और डी है 12 घंटे। एक क्वेश्चन आपका RRC हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी जो क्वेश्चन आपका जो है इसी टाइप का है, जिस तरह से हम 3rd बताए हैं उसी तरह से 4 है ना, लेकिन क्वेश्चन केवल अलग है। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो देखिए कैसे बनता है। कहता है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, यह समझिएगा। अगर 1 किलोमीटर चलना है जी, तो 1 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगता है बाबू, तो बोलिएगा कि 4 घंटा। तो इस 3.5 किलोमीटर चलना है, तो पहले 3.5 को गोली मारिए, पहले 3 किलोमीटर का लीजिए। तो 1 किलोमीटर चलने में अगर 4 घंटा लगता है, तो 3 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा जी, तो चढ़ती आई 12 घंटा। तो डायरेक्ट हम लिख दिए 12 घंटा। फिर से एक बार, 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटा लगता है, यानी 1 किलोमीटर बराबर 4 घंटा। थोड़ा सा लिख देते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4 घंटा। तो 3 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा जी, चढ़ती आई 12 घंटा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटा, तो इसके हिसाब से ये आधा किलोमीटर चलने में कितना लगेगा,
2 घंटा लगेगा। तो याद देखिए 3 के बाद ही 0.5 है यानी आधा है, तो आधा किलोमीटर जो बच गया तो 12 घंटा आप प्लस कितना हो जाएगा 2 घंटा, यानी आपका 14 घंटा आपका हो गया। यानी 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटा लगता है, उसी के हिसाब से हमने निकाला कि 3.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है जी, तो 14 घंटा लगता है मेरे भाई। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था, लेकिन कह रहा था कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वो 20 मिनट आराम करता है। यहाँ समझिएगा, अगर यहाँ से बंदा उछलने के लिए स्टार्ट किया तो यहाँ से बंदा चला, पहले यहाँ चला, फिर यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ चला, समझिएगा, फिर यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ चला। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर 1 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ 1 किलोमीटर, फिर यहाँ 1 किलोमीटर। अब क्या करता है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ अगर 1 किलोमीटर है तो अगर यहाँ पर अगर आता है तो फिर क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 किलोमीटर हो जाएगा अगर यहाँ 1 किलोमीटर लिखे तो। लेकिन 4 किलोमीटर तो मेरा है ही नहीं है, मेरा है कितना 3.5 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि बीच में यहीं तक कहीं है, यहीं आपका टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ तक वो आएगा तो 3.5 किलोमीटर आपका हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका है वो आपका 3.5 किलोमीटर है। नहीं तो ये नहीं सोचेगा कि सर यहाँ एक लिखे, यहाँ 3.5 कैसे आ गया। यानी यहाँ 0.5 लिखिए, इसको हम साफ कर देते हैं, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। यहाँ को क्या है जी, पॉइंट आपका 5 है। तो यहाँ देखिए कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वो 20 मिनट का आराम करता है। तो यहाँ से जब चला 1 किलोमीटर, यहाँ तो 20 मिनट यहाँ आराम कर लिया जी, फिर यहाँ से यहाँ चला तो फिर 20 मिनट आराम किया, फिर यहाँ से यहाँ चला तो फिर 20 मिनट आराम किया। अब यहाँ देखिए मेरे भाई, अब तो यहाँ पर जाता तब ना 20 मिनट आराम करता, लेकिन वो तो आधे जाना है, तो ये तो नहीं किया कि आधा जाने के बाद आराम किया है। तो इसमें आराम कितना देर किया, तो 20, 20, 40 और 20 कितना, वो 60 मिनट आराम किया। तो 60 मिनट का मतलब है कि 1 घंटा आप इसको एक्स्ट्रा रखिए आराम करने में, एक मतलब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत लड़का सोचेगा कि 20-60 हो गया, 1 किलोमीटर चलता था तो 20 मिनट रेस्ट करता था, तो ये आधा किलोमीटर पर जाएगा तो 10 मिनट रेस्ट करेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ना। वो दिया हुआ क्वेश्चन में क्लियर किया है कि आराम कब करता है, जब प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद ही वो 20 मिनट का आराम करता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा लड़का क्या कर देगा कि 20-60 और 10 यहाँ जोड़ेगा, जो आपका गलती हो जाएगा, और ऑप्शन में भी वो ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर 12 घंटा, 2 घंटा, 14 घंटा, 1 घंटा कितना हो गया, 15 घंटा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि बताएं कि 3.5 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के लिए कछुआ को कितना समय लगेगा। तो टोटल समय कितना लगेगा, वो चल हो रहा है, बीच में अपना आरामों कर रहा है, मस्तियों कर रहा है, तो 14 घंटा, 1 घंटा कितना हो गया टोटल आपका 15 घंटा आपका टोटल आपका समय लग गया। 15 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी। और जो लड़का यहाँ भी 10 मिनट जोड़ लेता है तो फिर 15 घंटा 10 मिनट मारता है, एक और ऑप्शन वहाँ पर रहेगा, ऑप्शन वहाँ पर बैठा हुआ रहता है कि आप गलती कीजिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी बताए हैं कि यहाँ देखिए 3.5 किलोमीटर का यहाँ यात्रा कर रहा था, तो पहले था तो यहाँ 3 किलोमीटर पर चला तो वहाँ रेस्ट किया, अब बाकी जो आधा पर चलेगा तो रेस्ट थोड़ी करेगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ठीक ढंग से आप क्या होंगे, समझ गए होंगे। लेकिन मैं बताता हूं मेरे भाई, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इतना लिखा पढ़ी नहीं कीजिएगा, है ना। फिर हवा की झोंका वाला बात करते हैं, कैसे हवा के झोंका वाले बात करें, कैसे समझेंगे, तुरंत यहाँ समझिए। तुरंत आपको मैथ में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि आपका दिमाग तुरंत वहाँ काम करने लगे। इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा बच्चा है, अभी आपका 90 दिन का महायज्ञ चल रहा है, आज मेरा 22वां लेक्चर होगा, यानी इसके पहले में 21 लेक्चर आप पढ़ा दिए, तो हर लेक्चर को आपको ठीक ढंग से समझिए। बहुत सारा लड़का है कोई लेक्चर नहीं भी पढ़ा होगा, आगे बढ़ गया होगा, तो वो अपने आप से नाइंसाफ़ी है, वैसा आपको नहीं करना है। अब शुरू में बोले हैं कि अभी बहुत ही बेसिकली टाइप के बता रहे हैं, अभी पूरा फिर राउंड घूमने वाला है हर चैप्टर, जान लीजिए। आपके सिलेबस का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैं आपको नहीं बता दूंगा, ये मेरा वादा है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए एक्सपर्ट लड़के इसी को कैसे समझेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा जल्दी में थोड़ा सा। 1 किलोमीटर चलता है तो 4 घंटे समय लगाता है जी,
तो 3 किलोमीटर पर चलेगा तो चढ़ती आई 12, यहाँ से आधा हो गया तो 12 दूँ कितना जी 14, टोटल आपका 14 घंटा लग रहा है। लेकिन कहता है कि 1 किलोमीटर पर चलने पर क्या करता है जी 20 मिनट रेस्ट करता है, तो 3 किलोमीटर पर चलेगा तो 20 से 60 मिनट रेस्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि 1 किलोमीटर पर चलने के बाद ही रेस्ट कर रहा है, यानी अगला कोई रेस्ट नहीं कर रहा है, यानी 14 घंटा 1 घंटा क्या हो गया 15 घंटा। जल्दी क्या करेगा वो मारेगा और निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5। कहता है कि जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं। लेकिन आगे कहता है भाई कि लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से ही समान दूरी तय करता हूं। प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहराव है, 1 घंटा में कितनी देर ठहराव है। 4 गो इसका प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ये आपका NTPC 2016 में आया हुआ है, पटना, हाजीपुर, जयपुर ग्रुप डी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, पटना, हाजीपुर, जयपुर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ समझिएगा कि जब कोई बंदा है जब अकेले अगर फार्म हाउस पर जाता है ना, तो यह 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से बिना रुके कार चलाता है। यानी उसके साथ जब कोई नहीं रहता है तो 1 घंटा में वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। लेकिन जब उसके साथ परिवार रहता है, उसका फैमिली रहता है, तो वही जो स्पीड है वो घट जाता है, फिर 60 किलोमीटर पर घंटा आपका हो जाता है। तो यहाँ समझिए परिवार के साथ रहने पर स्पीड काहे कम रहा है जी, बातचीत कर रहा होगा, अपना एकदम मस्ती के साथ जा रहा होगा, तो समय तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब है टोटल हमारा जो है ऐसे स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर घंटा है, यानी 80 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। और 20 किलोमीटर जो है आपका 20 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस का हो गया, यहाँ कम गया ना जी। यहाँ 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा था, यहाँ 1 घंटा में अब 60 किलोमीटर जा रहा है, यानी 20 किलोमीटर डिस्टेंस आपका कम गया। तो टोटल 80 में जो 20 किलोमीटर जो आपका कम गया, वो क्या कम गया, वो परिवार के साथ आपका क्या हुआ, ठहराव में आपका समय व्यतीत हो गया। यानी इसको अगर काटते हैं तो बीचों का कितना होता है 80, यानी 1/, क्या होता है जी आपका 4 होता है। तो कहता है कि प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहराव है, प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहराव है, ठहराव तो आपका 1/4 हुआ, तो प्रत्येक घंटे में कह रहा है यानी 1 घंटे में, तो 1 घंटा यानी कितना मिनट में दिया हुआ है, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, और उसका 1/4 निकाल दीजिए, यानी कितना हो गया 15 मिनट। यानी प्रत्येक घंटे में जो ठहराव है क्या है 15 मिनट। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा सा लग रहा है और क्वेश्चन कितना आपका सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 6 क्वेश्चन। कहता है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए तथा बी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। आगे कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, वे किस समय मिलेगी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है, ए है 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे और 12 बजे, है ना। RRB गुवाहाटी TA 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी है, थोड़ा समझाते हैं पहले। ये 2 स्टेशन है, मान लेते हैं कि यहाँ ए है, यहाँ क्या है जी बी है। इस पूरा का जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है मेरे भाई, वो आपका 100 किलोमीटर आपका है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए तथा बी है। ए स्टेशन है, बी स्टेशन है, और बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 100 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर, ए से 10 बजे, यहाँ 10 बजे स्टार्ट होता है, प्रातः मतलब मॉर्निंग में, सुबह में, है ना। ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर इस ओर वह 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। आगे कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर, आई भी 10 बजे, ये भी कितना जी 10 बजे, दोनों एक ही टाइम में प्रातः है।
ये भी 10 बजे, ये भी 10 बजे, और इधर से जो ये स्पीड से आता है ये 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रहा है, 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो वो कह रहा है कि वे किस समय मिलेगी, यानी जो दोनों जो रेलगाड़ी है वो किस समय मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं, स्वाभाविक है, यहाँ ए स्टेशन है और यहाँ बी स्टेशन है। एक जो रेलगाड़ी जो है वो इधर से स्टार्ट करती है इधर जाती है, एक इधर से इधर जा रही है। तो अरे भैया यही रास्तवे है, हम इधर से जा रहे हैं और आप उधर से आ रहे हैं, तो टकराहट तो होगी, है ना। तो लोग नहीं मिलेगा जी। आप एक ही रास्ता है, इधर से हम क्रॉस कर रहे हैं, उधर से आप क्रॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मीटिंग पॉइंट होगा, मिलन बिंदु होगा, कहीं ना कहीं मिलिएगा। तो कह रहा है किस समय मिलेगी, यानी टाइम निकालना है। तो याद रखिए, टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अब बटा स्पीड, यही ना फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो आपका 100 किलोमीटर है। अब स्पीड, तो यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा जी, है ना, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक इधर से है और एक क्या है, इधर से है। तो आप जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है स्पीड को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, वही हम लोग रिलेटिव स्पीड लिखते हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक इधर से और एक इधर से, तो हम लोग स्पीड को जोड़ देंगे, यानी 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 घंटा। अब यहाँ समझिएगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर नहीं होता, अगर एक ही डायरेक्शन में रहता, तो स्पीड को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 घंटा समय लगता है। 2 घंटा का मतलब ये नहीं समझ आएगा कि 2 बजे समझ आएगा, यानी 10 बजे से चलने के लिए वो स्टार्ट किया था, तो उसके बाद इसमें 2 घंटा और जोड़ दीजिए, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 बजे। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो आपका है वो क्या हो गया, आपका डी हो गया। हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है, आपका NTPC 2/6/9/19 अप्रैल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका इलाहाबाद पटना ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी, यहाँ समझिएगा, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को यात्रा करना है ना, ये ए पॉइंट है, आई बी पॉइंट है, पहले समझिएगा। किसी व्यक्ति को एक यात्रा करना है, यानी ए से उसको बी तक जाना है, वो कैसे कैसे जा रहा है इस चीज को समझिए। तो कहता है मेरे भाई कि एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी, यानी यहाँ से स्टार्ट करता है, तो मान लेते हैं कि पहले यहाँ से गया तो ये 200 किलोमीटर की दूरी गया, यानी इस पॉइंट पर गया, यानी इतना तक का डिस्टेंस कितना है जी, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जो 200 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से, मतलब 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से क्या करता है, वो तय करता है। तो कितना दूरी तय करता है, ये नहीं समझना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यानी पॉइंट मान लेते हैं कि सी, है ना, यानी ए से सी पॉइंट तक, यानी एसी डिस्टेंस जो आपका 200 किलोमीटर है उसको 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तय करता है। चलिए आगे देखते हैं। तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी, यानी अब और जो बचा हुआ है दूरी वो 200 दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का फिर जो डिस्टेंस हमारा है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है, फिर हमारा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन में हमारा डिस्टेंस क्या है, समान है। शुरू में भी 200 किलोमीटर है, बाद में भी 200 किलोमीटर है, और इस 200 किलोमीटर को है ना किस स्पीड से तय करता है जी, 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से स्पीड करता है। यानी यहाँ से जो उसका स्पीड होता है वो 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से स्पीड तय करता है। तो कहता है कि 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए।
तो आप समझ रहे हैं कि टोटल जो डिस्टेंस हुआ मेरा भाई कितना हो गया, 400 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 200 किलोमीटर यहाँ, 200 किलोमीटर यहाँ। तो आपको औसत गति ज्ञात करना है ना। तो देखिए औसत गति का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, क्या होगा और क्यों होगा ये भी बताएंगे। औसत गति का फॉर्मूला होगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, औसत गति बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन यहाँ समझिएगा, ये जो हमारा फॉर्मूला जो है वो हर जगह काम करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा, दूसरे जगह भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। लेकिन जब यहाँ पर एक विशेष मेरा एक कंडीशन बन रहा है, विशेष कंडीशन क्या बन रहा है जी, कि मेरा जो डिस्टेंस जो है बाबू वो दोनों कंडीशन में समान बन रहा है। तो जब दोनों कंडीशन में जब समान बन रहा है तो इसी फॉर्मूला का एक शॉर्टकट रूप है, जो शॉर्टकट रूप में आप लोग को बताना चाहूंगा, है ना। क्या शॉर्टकट रूप है जरा देखिएगा, है ना। यही चीज होता है, लेकिन पहले समझिएगा थोड़ा सा, उसको फॉर्मूला भी हम समझा देते हैं कि काहे होता है। तो यहाँ देखिए औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है जी। तो अब यहाँ देखिए, लेकिन हम क्या बोले, जब इस स्पेशल कंडीशन में जब डिस्टेंस दोनों समान हो, जब डिस्टेंस दोनों समान नहीं रहता, यहां पर अगर मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर है, बाद में मान लेते हैं कि अगर 400 किलोमीटर दे देता है या 300 किलोमीटर दे देता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार इसी तरह से देगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई कि ए वाला फॉर्मूला हम अपनाएंगे, औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो हम औसत गति लिखेंगे यानी एवरेज स्पीड, औसत गति मतलब क्या, एवरेज स्पीड पर क्या लिखेंगे 2xy बटा x प्लस वाई। इस फॉर्मूला से हम लोग जल्दी बना देंगे। तो यहां देखिए, जहां x और y जो है वो स्पीड है, वो चाल है, और वो चाल कोई जरूरी नहीं है कि सेम रहे चाहे अलग रहे, कुछ भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मूला पर केवल बैठा देना है ना, क्योंकि हमको औसत गति निकालना है। तो 2xy मेरा स्पीड है, मेरा चाल है। तो देखते हैं चाल कितना कितना है जी। तो यहाँ 50 है, यहाँ क्या है 70 है। तो यहाँ देखिए, तो 50 गुना क्या करेंगे 70। अब जोड़ेंगे 50 और 70 तो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि यहां पर मेरे भाई क्या है x प्लस वाई यानी 50 प्लस 70 यानी 120। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ से कट गया, 2 से काट दिए तो 2 6 कितना हो गया 12, और कटता है तो काटिए 2 से 2 3 6 हो गया, 2 से 25 दूनी 50, यानी आपका काट दिए तो क्या होगा 25 गुना 7 175 बटा 3 आ गया, है ना। अब इसको कीजिए, 3 5 15 3 6 18 यानी 3 5 15, यहाँ से क्या हुआ हमारा 2 बचा और 5 25, है ना। तो फिर 3 से कीजिए तो 3 8 कितना 24, 1 0 3 3 9, यानी 58.3 किलोमीटर पर घंटा हुआ। अब यानी कि 5803 किलोमीटर पर घंटा कहाँ है जी, तो आपका यहाँ है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट अब एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग समझेंगे कि जब अगर एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन अगर आता है तो उस समय हमको कितना टाइम लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये तो समझाने के ख्याल से थोड़ा सा हम ज़्यादा समय ले लिए और आपको समझा दिए। क्वेश्चन को हम एक बार हम रीडिंग करेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ते हुए, इसलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। जो लड़के पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या है, जो लड़का पहले से पढ़ रहा था उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है ना। एक दिन में थोड़ी तैयारी होता है, पत्थर टूटता है आखिरी चोट से, लेकिन पहले की जो चोटें हैं वो बेकार नहीं जाती। वही बात है, जो लड़का पहले से पढ़ रहा है, पहले से मेहनत कर रहा है, वो तुरंत समझ जाएगा। वो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो वो लड़का देखिए क्या करेगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा समझेगा कि यहाँ सेम डिस्टेंस है जी, तो सेम डिस्टेंस में हमारा क्या करना है जी, डायरेक्ट फार्मूला लगा देगा 2xy बटा x प्लस वाई। और फार्मूला भी नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट क्या लिखेगा बताते हैं इसमें, डायरेक्ट वो लिखेगा 2 गुना 50 गुना क्या है 50 गुना आपका 70 है, तो 50 गुना 70 बटा 50 और 70 कितना 120। इसी को काट कूट कर देगा, तुरंत क्या ले आएगा, आंसर ले आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जो औसत गति होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन अगर दोनों बार अगर सेम डिस्टेंस नहीं रहे तो उसमें भी लागू होगा, वो हर चीज में लागू होगा। ये जो हम फार्मूला जो हमें लिखे हैं इसी को डिराइव करके लिखे हैं। कैसे होगा इस चीज को आपको हम समझाते हैं, तुरंत समझा देते हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। चलिए यहाँ आपको हम समझा देते हैं कि इसी फार्मूला में
इसी फार्मूला को हम डिराइव किए हैं, तो मेरे भाई ए वाला आया है। देखिए अभी हम जो फार्मूला जो हम सेट किए वो किस पर किए जी, 2xy बटा x प्लस वाई, यही ना किए हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, पहले समझ लीजिए। अगर औसत गति करते हैं तो सेम डिस्टेंस का मतलब हुआ यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस यहाँ रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए एवरेज स्पीड का भी जो फार्मूला लिखे थे, एवरेज स्पीड का हम फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे एवरेज स्पीड का फार्मूला जी, 2xy बटा x प्लस वाई। तो कुल दूरी, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा d है और यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस मेरा d होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो d या d कितना हो जाएगा जी, तो मेरा 2d हो जाएगा, तो यहाँ 2d लिख देंगे। अब बटा कुल समय, तो समय बराबर क्या होता है फार्मूला बताइए, समय बराबर क्या हो जाता है जी, दूरी अब बटा क्या, चाल, दूरी अब बटा क्या, चाल। तो शुरू में यहाँ से यहाँ दूरी कितना है जी, d दूरी है, एक बार चाल क्या है जी, x है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा d, फिर क्या है जी y, यही ना हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसको अगर सोल्व करते हैं तो ऊपर में 2d है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा जी, xy आपका एलसीएम हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा वो xy एलसीएम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए एलसीएम निकालने के पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि d इसमें से दोनों है, तो d थोड़ा सा आप कॉमन ले लीजिए, d का ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, d को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम xy जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो d यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/x, यहाँ से क्या बचेगा, एक स्टेप हम काट रहे हैं, यहाँ से मेरा क्या बचेगा 1/y बच जाएगा। तो एलसीएम जैसे xy लिए तो x कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया y, प्लस यहाँ से क्या बच गया x, यहाँ d, यहाँ d क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर में यहाँ कितना है 2 है, ये xy कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा xy, अब बटा y प्लस x या x प्लस y। तो ये फार्मूला कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है, इसी फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं तो ये वाला आ जाता है। लेकिन हमारा क्या है कि जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो ज़्यादा इतना नहीं करना है, ऐसे हमको बैठाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग समझेंगे कि कंडीशन मेरा समान है तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे, 2xy बटा x प्लस वाई, जहाँ x और y क्या है, स्पीड है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8, कहता है 8 क्वेश्चन कि P जो है वो 70 घंटे की यात्रा करता है, वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर पर घंटा तथा बाकी आधी यात्रा 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। टोटल डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है मेरे भाई। इसका ऑप्शन है आपका 200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2720 किलोमीटर और 2160 किलोमीटर। एक क्वेश्चन जो आपका है एनटीपीसी 4/28 अप्रैल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुंबई भोपाल गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, है ना। अभी जो हम क्वेश्चन जो बताए हैं 7 क्वेश्चन जो बताए हैं और 8 क्वेश्चन दोनों एकदम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चे क्या करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन अगर आप बता भी दीजिएगा तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अधिकांशतः बच्चे नहीं बना पाते हैं, है ना। क्यों नहीं बना पाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन ढेर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन अगर बताते हैं तो आप बुक से लीजिए और जहां क्वेश्चन इस तरह का मिले उसको आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो क्योंकि देखिए यहाँ का वो अपनी यात्रा का आधा भाग यानी आधा यात्रा, और फिर कहता है कि बाकी आधा यात्रा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी डिस्टेंस मेरा दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम फार्मूला वो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ देखिएगा, समझिएगा। हम बताए हैं कि एक औसत चाल जो होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है जी, कुल दूरी अब बटा क्या होता है जी, कुल समय यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ये तो हर जगह आपको काम करता है। यही फार्मूला को हम लोग डिराइव किए थे अभी, तो 2xy बटा x प्लस वाई आया था, जहाँ x और y स्पीड है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी तो वही है, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में यहाँ सेम है। तो ये जो औसत चाल है उसको हम लिख सकते हैं, इस औसत चाल के हम सामने लिख रहे हैं 2xy अब बटा x प्लस वाई, क्योंकि ऐसा कंडीशन में फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट बराबर यहाँ हो जाएगा कुल दूरी अब बटा क्या हो जाएगा जी, कुल समय। यही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम यहाँ पर अगर आगे इसको हम थोड़ा सा ले चलते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या लिखते हैं आप थोड़ा सा समझिएगा। बस इसी फार्मूला को डिराइव करके हम लोग आंसर ले आएंगे।
यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, अब यहाँ देखिए ये 2xy है, तो 2xy का मतलब क्या, वो स्पीड, चाल। तो चाल कितना कितना है जी बताइए, एक जगह चाल 40 है, एक जगह चाल 30 है, तो ये दोनों को गुना करेंगे, 30 गुना 40, और यही चाल जो गुना करते हैं उसको नीचे एक बार जोड़ देते हैं, तो 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70। ये मेरा फिट बैठ गया, बराबर कुल दूरी बटा कुल समय यहाँ है जी, बराबर यहाँ लिखेंगे कुल दूरी और बटा क्या लिखेंगे, कुल समय, कुल समय। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कुल समय के जगह पर यहाँ क्या है, 70 घंटा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ 70 घंटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कुल समय के जगह पर हम 70 घंटा इसको लिख के यहाँ पर हम लोग 70 घंटा लिख दिए। तो अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, A70 से A70 आपका क्या हो जाएगा, यही कैंसिल हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ देखिए चढ़ती आई 12, 12 दूनी 24, और 24 पर क्या जीरो है, 2 जीरो है, तो 2400 बराबर क्या हो गया, कुल दूरी, यानी आपका टोटल डिस्टेंस है ना। हमको निकालना क्या था जी, कुल दूरी निकालना था। तो ये तो आपको हम समझा के आपको हम बता दिए, लेकिन जो लड़का प्रैक्टिस में रहेगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट समझ रहा है कि यहाँ औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय लिखेंगे, यानी औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई, अब बराबर उधर कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। तो जैसे हम 2xy करेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 30 गुना 40 बटा यहाँ 70, और यहाँ 70 क्या हो गया, xy के स्पीड को हम लोग जोड़े हैं तो हुआ है, और उधर समय भी मेरा 70 है, तो 70 कट जाएगा, तो डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे। तो जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा उसके लिए बताते हैं, इतना आपको दिमाग में नहीं रखना है। अगर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए, इसको हमको ऐसे बैठाना है। तो इसको हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, है ना। तो एक मेथड आप लोग देखिए, अभी समझिए, है ना। टोटल मेथड पढ़ना जरूरी नहीं है, जब पूरा एकदम चलेगा, एकदम फाउंडेशन बैच चलेगा, एकदम 6 महीना का 7 महीना का, उसमें ढंग से चलना है। तो आपका टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया जी, 2400, आई आपका किलोमीटर में है, ऑप्शन आपका किस में, बी, तो बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9, कहता है कि ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए है 30 मिनट, बी है 15 मिनट, सी है 45 मिनट, डी है 60 मिनट। RRB सिकंदराबाद स्टेशन मास्टर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ दीजिएगा, ए और बी का चाल का अनुपात मतलब स्पीड का रेशियो दिया हुआ है आपका 2:3। तो इसका मतलब है कि ए का स्पीड क्या है, ज़्यादा है, सॉरी ए का स्पीड क्या है जी, कम है, और बी का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो जब बी का स्पीड जब अगर ज़्यादा है, उसका मतलब बी क्या करेगा, कम समय लेगा। तो स्पीड और टाइम क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। नहीं, जो रेशियो रहता है वो रेशियो क्या हो जाता है, पलट जाता है। आप स्वाभाविक सोच सकते हैं कि यहाँ ए का स्पीड 2 है रेशियो में, यहाँ 3 है, यानी ए का यहाँ स्पीड क्या है, यहाँ कम है, इसका मतलब ए ज़्यादा समय लेगा, है ना। तो ए यहाँ ज़्यादा समय ले लिया। बी का स्पीड क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब बी क्या करेगा, कम समय लेगा। तो यहाँ तो आप समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यहाँ समझिएगा, ए जो है ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, लेकिन यहाँ हम रेशियो में देख रहे हैं कि अगर ए 2 मिनट लेता है तो ए 3 मिनट लेता है। अगर हम मान लेते हैं रेशियो में, तो यहाँ पर रेशियो में कितना ज़्यादा लेता है, 1 ज़्यादा ले रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इस रेशियो 1 का वैल्यू क्या है, ये 10 मिनट के बराबर है। ये मिनट है इधर, रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ ये 10 मिनट के क्या है जी, बराबर है। तो रेशियो 1 का वैल्यू अगर 10 मिनट है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू अगर 10 है, तो एक कितना समय लिया, यानी एक का रेशियो 3 है, तो रेशियो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30 मिनट। तो आगे कहता है कि यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले से वो जिस चाल से चल रहा था उसमें समय उसका कितना लगेगा जी, 30 मिनट लगेगा।
लेकिन पहले जो स्पीड था उस स्पीड को अब दोगुना कर रहा है, तो दोगुना कर रहा है यानी समय क्या लगेगा, उसका आधा लगेगा। तो यहाँ 30 मिनट अगर समय लग रहा है तो क्या लग जाएगा, 15 मिनट समय लग जाएगा, यानी 30 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी 15 मिनट समय मेरा लग जाएगा। ऑप्शन है आपका बी, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ बी। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में यहाँ इतना नहीं सोचना है, एग्जाम में यहीं से पकड़ लेना है कि स्पीड का रेशियो 2 यहाँ पर 3 है, तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा जी, टाइम मेरा उल्टा हो जाएगा, जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा उसका कम समय लगेगा। तो यहाँ का यहाँ 10 मिनट अधिक लग रहा है ना, तो यानी कम या ज़्यादा, यहाँ कम या ज़्यादा, यहाँ 10 मिनट अधिक है, यहाँ कितना अधिक है जी 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना 10, तो 1 का निकाला था तो 1 का प्लस जाएगा, तो 3 का वैल्यू कितना 30। अब 4 को दोगुना कर देता है तो फिर यहाँ समय आधा कर देंगे, तो 30 बटा 2 तो क्या हो जाएगा मेरा 15 मिनट हो जाएगा। तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहीं से करके क्या करेंगे, निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10। कहता है कि एक आदमी 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, यानी आपको टाइम निकालना है। आपका ए ऑप्शन है 45 मिनट, बी है 72 मिनट, सी है 30 मिनट, डी है 42 मिनट। यह आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी जो इस बार जो एनटीपीसी 2020 में जो दिसंबर में होने वाला है, इसके पहले जो एनटीपीसी हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। कहता है कि एक आदमी 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से 3 घंटे चलता है। तो यहाँ देखिए ये आपका स्पीड दिया हुआ है, ये आपका यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो इससे हम लोग आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं जी। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा जी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी 4 गुना क्या समय, यानी 4 गुना क्या 3 चढ़ती आई, ये 12 आपका किलोमीटर में आपका होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ किलोमीटर पर घंटा में है, यहाँ आपका घंटा में है। देखिए एक ही फॉर्मूला केवल है, दूरी बराबर 4 गुना समय, इसी से सबको लपेटना है। अब आगे देखिए, और आगे कहता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़कर आता है। समान दूरी पर मतलब जो एक डिस्टेंस निकला है उसी डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी नेक्स्ट कंडीशन में भी हम लोग डिस्टेंस क्या करेंगे, सेम लेंगे, 12 किलोमीटर लेंगे। तो कहता है कि और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय यानी आपको टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम बराबर क्या होगा फॉर्मूला जी, डिस्टेंस बटा क्या स्पीड। तो डिस्टेंस तो मेरा वही है 12 और स्पीड मेरा क्या है, स्पीड यहाँ दिया हुआ है 16 में। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका किलोमीटर में है और ये आपका क्या है स्पीड किलोमीटर पर घंटा में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चरती आई 12 चर्चों का 16, यानी 3/4 क्या आ गया, ये घंटा में आपका आ गया। क्या में आपका आ गया जी, आपका घंटा में आपका आ गया। कोई दिक्कत समझने में? तो अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय जो ज्ञात करना है, उसका ऑप्शन आपको मिनट में मांग रहा है। तो इस घंटा को हम लोग मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 60 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 से 15 चौका 60 और 15 तिया कितना हो गया 45 मिनट। आंसर यानी ऑप्शन आपका किस में है जी, ए में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हुआ, ए। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11। कहता है कि 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की आपको लंबाई ज्ञात करना है। आपका ऑप्शन है ए 240 मीटर, बी 160 मीटर, सी 180 मीटर और डी आपका 140 मीटर। एक क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यहाँ रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म आ गया, तो यहीं पर एक हम कंसेप्ट आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, समझ लीजिए। जब कोई रेलगाड़ी या कोई अन्य लंबी वाहन जो रेलगाड़ी ही जैसा हो, फिर से एक बार, यदि कोई रेलगाड़ी या अन्य लंबी वाहन किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसका क्षैतिज लंबाई जो है, हॉरिजेंटल जो लेंथ है, इस ट्रेन की अपेक्षा है ना, या अगर लंबी वाहन है उसकी अपेक्षा एकदम नगण्य हो, तो उसका मतलब है कि उस कंडीशन में सिर्फ क्या, रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। जैसे मान लेते हैं कि रेलगाड़ी
किसी पॉल को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी खंभा को पार करे। तो वैसा अगर पार अगर करता है तो उस समय जो पॉल की लंबाई जो भी होगा, उस समय हम लोग डिस्टेंस जब लेंगे, दूरी जब लेंगे, तो उस पॉल की लंबाई नहीं लेंगे, केवल रेलगाड़ी की ही लंबाई लेंगे। बट लेकिन समझिएगा, अगर कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसका क्षैतिज लंबाई जो होता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होता है ना, इस ट्रेन की अपेक्षा, है ना, उसकी भी लंबाई ठीक ठाक हो, तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, या प्लेटफॉर्म हो, या आपका गुफा हो, या आपका सुरंग हो। अब यहाँ देख लीजिए, कोई प्लेटफॉर्म अगर आता है जी, तो प्लेटफॉर्म भी तो एक बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। कोई अगर सुरंग है तो सुरंग भी बड़ा से बड़ा सुरंग होता है। अगर गुफा है तो गुफा भी बड़ा से बड़ा है। तो गुफा का भी एक क्षैतिज लंबाई है और जो रेलगाड़ी का एक लंबाई है ही है। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में दोनों की लंबाई क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से, यानी ये 48 किलोमीटर पर घंटा जो है, ये आपका ये चाल है, किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। हम दोनों तरफ चाल को बराबर कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो ये आपका दिया हुआ है क्या, दूरी, ये आपका दिया हुआ क्या, समय। लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये लंबाई जो है आपका प्लेटफॉर्म की आपका लंबाई दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखिए, प्लेटफॉर्म की भी अपना कुछ लंबाई होता है, रेलगाड़ी की भी लंबाई है। तो मान लेते हैं कि रेल की लंबाई जो है वो 100 है, आप प्लेटफॉर्म की यहाँ 200 होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अभी हम बताएं, तो ये मेरा कुल दूरी हो गया। अब बटा क्या, आपका समय। तो समय कितना लग रहा है जी, 27 सेकंड लग रहा है। ये दोनों को हम बराबर कर देंगे। बराबर क्योंकि ये समझे, ये आपका क्या है मेरा भाई, ये आपका 48 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका स्पीड आया। इधर भी स्पीड है, क्योंकि स्पीड 4 क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। ये समझिए, आपका जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, और रेलगाड़ी की लंबाई उसमें जुड़ रहा है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई जो 100 है, ये भी मीटर में हो गया, क्योंकि मीटर के साथ अगर किसी चीज को जोड़ेंगे तो मीटर हो जाएगा, किलोमीटर के साथ किसी चीज को जोड़ेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, और लोग क्या कहता है, जिसके साथ जुटता है उसी का ना हो जाता है जी। ये बात आपको समझ में आ रहा है, जिसका लोग भात पानी खाता है उसी का हो जाता है, ऐसे भी आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतर क्या है, यहाँ तो आपका मीटर पर सेकंड हो गया, ये आपका मीटर में हो गया, सेकंड में हो गया, ये आपका किलोमीटर पर घंटा में है। तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी मीटर में मांग रहा है। तो इस 48 किलोमीटर को क्या करेंगे, 48 किलोमीटर जो पर घंटा है उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, और 9 से 9 तिया 27, और कटेगा 2 से काट दीजिए, 24 दूनी 48, 24 बचे 120, 120 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120, 12 360, यानी x + 200 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 - 200, यानी क्या आ जाएगा, 160, है ना। इसको सोल्व करके आगे यहाँ बढ़ा दिया गया है। अब 160 देखिए किस में ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन किस में है जी, बी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि एक चोर 1 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर पर घंटा हो तो चोर की मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए है आपका 30 किलोमीटर पर घंटा, 35 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई चोर 1 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। तो समझिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से चोर जो है भागना स्टार्ट किया मोटरसाइकिल से। यहाँ पर आपका चोर है, इस पॉइंट पर क्या आपका है जी, चोर है, समझिएगा। तो एक चोर 1 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। इसका स्पीड जो है, जो गया है यहाँ से जाना स्टार्ट किया है, 1 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है।
x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाने का मतलब है मेरे भाई कि 1 घंटा में ही x किलोमीटर का हुआ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका क्या किया, पीछा किया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 6 घंटा के बाद जो सिपाही है वो जगह है, अरे उसको पीछा करने के लिए वो स्टार्ट कर दिया, तो 6 घंटा में चोरवा भाग जाएगा ना जी। तो जब 1 घंटा में अगर 1 किलोमीटर अगर जा रहा है तो 6 घंटा में कितना चल जाएगा जी, 6x किलोमीटर चल जाएगा। यानी अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ तक जो स्पीड है आपका क्या है, 6x किलोमीटर है। यानी चोर यहाँ से भागना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर चोर क्या हो गया, पहुँच गया। ये ए से चलने के लिए स्टार्ट किया था, आई बी पॉइंट पर क्या होगा, पहुँच गया। जब यहाँ जब चोर पहुँचा है तब सिपाही उसको पीछा करना स्टार्ट किया है ना। अब उसके बाद देखिए आए क्या कर रहा है ना। अब 6 घंटा के बाद आए तो भाग ही ना जाएगा जी चोर जी, लेकिन देखिए क्या होता है इसमें। तो 6 घंटे के बाद जीप से उसका पीछा किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। तो 4 घंटे बाद उसको पकड़ लिया, इसका मतलब है यही क्लियर हो जाता है। इसका मतलब है क्या, मतलब है कि जो चोर का जो स्पीड था मोटरसाइकिल का वो स्पीड कम होगा, तब न सिपाही 6 घंटा बाद उसको पीछा किया है और उसके बावजूद भी क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। यहाँ एक बात ये समझने वाली बात है। दूसरी बात समझने वाली है कि जो सिपाही जो पीछा करेगा तो जिस डायरेक्शन में चोरवा जाएगा उसी डायरेक्शन में सिपाही वो पीछा करेगा जी। यानी जो इसका स्पीड होगा वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो जब एक ही डायरेक्शन में जब स्पीड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या निकालते हैं, माइनस कर देते हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर से एक उधर से, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे क्वेश्चन, सिपाही की औसत गति आपका 90 किलोमीटर पर घंटा है ना, और आपको मोटरसाइकिल की गति निकालना है जिससे चोर भाग रहा था। तो मान लेते हैं कि उसका x, अब मान का लेते हैं यहाँ आपका दिया हुआ है तो ax यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ऐसे हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। समझिएगा थोड़ा देर के लिए, ये आपका स्पीड हो गया है ना, क्योंकि 90 तो पहले लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ 90 क्या होगा, यहाँ बड़ा होगा, क्योंकि सिपाही का स्पीड ज़्यादा होगा तब तो वो पकड़ लिया। तो यहाँ से आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, और 4 घंटे बाद इसको पकड़ लिया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो मेरा स्पीड ए हो गया रिलेटिव स्पीड, और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। तो फिर अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं, अगर इसके बाद फिर स्पीड हम निकालना चाहते हैं तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर दूरी बटा समय। तो जो दूरी पहले तय कर लिया है चोर, उसी दूरी को पकड़ेगा जी। तो कुल दूरी मेरा 6x हो जाएगा। आज समय कितना हो जाएगा, यहाँ मेरा 4 घंटा है, 4 घंटा। तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों स्पीड को क्या कर देंगे हम लोग, बराबर कर देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे। वही तो निकालना था कि चोर की मोटरसाइकिल की गति क्या है। तब तो कुछ करना नहीं है, आप लोग भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको हम क्या करते हैं, कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी दोनों स्पीड को आप बराबर कर दीजिए। तो यहाँ 90 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x बटा क्या 4। अब काट लीजिए, 2 से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा x। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये 3x हो जाएगा और 90 दूनी 180 और माइनस कितना हो जाएगा 2x। ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर 180। 5 से भाग कीजिए 36, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर पर घंटा। यानी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा जी, सी आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का है ना करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ गया, आपका सी आ गया। ये इतना आपको समझाने के लिए गया। इसी को जो लड़का प्रैक्टिस में रहेगा वो तुरंत क्या करेगा, बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13, कहता है कि एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक यदि 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है। आगे कहता है परंतु यदि वह 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 2.5 किलोमीटर, बी है 3.6 किलोमीटर, सी है 5.5 किलोमीटर और डी है 12.5 किलोमीटर यानी 12.5। ये आपका RRB स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप देखे होंगे कि आज के क्लास में पहला क्वेश्चन हम बताए हैं, इस तरह का पहला क्वेश्चन हम बताए हैं। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपको दिया जा रहा है, आपको इसको सोल्व करना है।
जो आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको बनाना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, है ना, लेकिन वो आंसर नहीं दे पाते हैं, कमेंट में कोई भी आंसर नहीं दे पाते हैं। शायद वे सोचते होंगे कि शायद ये गलत है कि सही है, तो ऐसा नहीं सोचना है ना। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो अपना जो भी होमवर्क है उसको आप उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, तभी हम समझेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, है ना। जब आप अधिक से अधिक कमेंट दीजिएगा तब क्या होगा कि पढ़ाने का हमारा और जो जोश है वो बढ़ेगा। तो फिलहाल आज तक इतना ही। अगर आज का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो लाइक मेरे भैया जरूर करें। अभी पढ़ रहे अभी तुरंत लाइक कीजिए, बाद के फेराए मत रहिए, बाद वाला क्या होता है कि छूट जाता है। तो जितना अधिक लाइक रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम लोड करें तो बिना परेशानी के वो आपके पास पहुँच जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय, नमस्कार।